नमस्कार। यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आइए हम लोग प्रत्येक दिन के भांति आज फिर सिंधु घाटी सभ्यता का एक और क्लास लेकर आप लोग के बीच आए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, और इस विशेषता में हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। जो हम लोग पिछले क्लास में सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को देख चुके हैं, ठीक है। धार्मिक जीवन आज देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे आर्थिक जीवन तथा वाणिज्यिक जीवन। आज दोनों को देखेंगे। सामाजिक जीवन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। चलिए धार्मिक जीवन को देखते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार था, आइए एक नजर डालते हैं। सर्वाधिक धार्मिक जीवन में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी, किसका? मातृ देवी, जो उर्वरता की देवी के रूप में पूजी जाती थी। किसके रूप में? उर्वरता के। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। इस मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। दूसरा सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो दूसरा सबसे प्रमुख देवता थे पशुपति। याद रखना है कौन होंगे? पशुपति, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस दोनों को याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजी जाने वाली देवी कौन है, तो ये आपका कौन? मातृ देवी, जिसे उर्वरता देवी। दूसरा सबसे प्रमुख पशुपति थे। उस समय धातु की मूर्ति, सिंधु घाटी सभ्यता में एक धातु की मूर्ति मिली, और ये धातु की मूर्ति कहाँ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। जो धातु की मूर्ति थी ये एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति थी। क्या थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी का जो कांस्य मूर्ति था कहां से प्राप्त हुआ, तो एकदम याद रखें, कहां? मोहनजोदड़ो से। कहां? मोहनजोदड़ो। ये आपका धार्मिक जीवन हो गया। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। किसी भी समाज को जानने के लिए लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि था भाव चित्रात्मक था। किस प्रकार का था? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, यानी इसका जो भाव था वो चित्रनुमा था। जैसे आप देखिए घोड़ा का चित्र, कुछ कुछ ऐसे चित्र बना था, यानी भाव चित्रात्मक था, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाता था? ये इसमें जो भाव चित्रात्मक अभिलेखों में लिखा जाता था, तो एक से अधिक पंक्ति में लिखा जाता था, लाइन में, ठीक है। और इसमें जो भाव चित्रात्मक लिखा जाता था वो किस तरह से? दाएं से बाएं, यानी आप देखेंगे दाएं से बाएं लिखा जाता था, और फिर दूसरा बाएं से दाएं लिखा जाता था, और इसी प्रकार फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, यानी यही क्रम चलता रहता था। इसी को भाव चित्रात्मक लिखा जाता था। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है। पूछा जाएगा कैसे लिखा जाता था, तो ये दाएं से, कैसे? दाएं से बाएं के तरफ लिखा जाता था, ठीक है, बाएं के तरफ, और फिर बाएं से दाएं के तरफ, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप आसानी से बनाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रजाति, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रजाति थी, जो लोग थे, ये भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे, ठीक है। कुछ मंगोलायड भी थे, कुछ आद्य ऑस्ट्रेलियाइड भी थे, और कुछ अल्पाइन भी थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप देखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग आके सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, बसे हुए थे। तो ये बताता है कि वहाँ का जो प्रजाति है भूमध्य सागरीय थे, मंगोलायड थे, जो मंगोलिया का क्षेत्र हो गया, आद्य ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, यानी आप देखेंगे मैप में नीचे ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग की प्रजातियां मिलती है, और फिर अल्पाइन, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां नहीं है उस समय, ये चारों आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो इसका कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है।
यानी विद्वान जो है अलग अलग अपना मत देते हैं। कोई विद्वान कहता है कि बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफी समय तक सूखा पड़ा इसलिए विनाश हो गया। तो विद्वानों का एक मत नहीं है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक तथा वाणिज्यिक जीवन, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेतड़ी का खान जो वर्तमान राजस्थान में है, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या तांबा का व्यापार करते थे। ठीक है, टीन की व्यापार कहाँ से करते थे? तो टीन जो था अफगानिस्तान से टीन का व्यापार करते थे। और सोना की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? ये कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से सोना का व्यापार करते थे। लाजवर्त एक जैसे हीरा मोती आप देखेंगे एक पत्थर है और इसका व्यापार मेसोपोटामिया, कश्मीर और अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ विविध तथ्य देखेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विविध तथ्य देखते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के चित्रांकन में स्वास्तिक पूछ लिया जाएगा कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है, अभी हम लोग देखते हैं कि पूजा पाठ में सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। किसका? स्वास्तिक का, और इसको शुभ माना जाता है। तो यही स्वास्तिक का चिन्ह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। ठीक है, स्वास्तिक का प्रयोग कहाँ मिलता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में। तो याद रखना है, सिंधु निवासी किसको सबसे पवित्र मानते थे? तो सिंधु घाटी निवासी बत्तख को। याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सिंधु निवासी को अत्यधिक पवित्र किसको मानते थे? अब ऑप्शन में दे देगा मोर, बैल, बत्तख। तो याद रखना है, सिंधु घाटी के लोग बत्तख को सबसे पवित्र मानते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली था। वहां का जो व्यापार था वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बॉटल सिस्टम भी कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि कोई आज भी आप देखेंगे कि गांव में लोग गेहूं देते हैं और फिर मड़ुआ ले लेते हैं, यानी 3 किलो गेहूं दिए, 3 किलो मड़ुआ ले लिए। इसी को बॉटल सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, यानी कि एक वस्तु लिए और एक वस्तु दिए और एक ले लिए। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख वस्तु कौन था? तो ये सूती वस्त्र था। क्या था? सूती वस्त्र, यानी सूती वस्त्र सबसे प्रमुख था और सर्वाधिक लोग जो व्यापार का प्रमुख साधन था वो सूती वस्त्र था। क्या था? सूती वस्त्र। ठीक है, एक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? क्या कहा? जुड़वा राजधानी। तो ये किसने कहा? पिकट, विद्वान है एक पिकट। तो पिकट महाराज ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग को टू द पॉइंट कंटेंट देना, क्योंकि टू द पॉइंट और बहुत सारे बुक का रिसर्च आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 परत प्राप्त हुए। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुआ, उत्खनन हुआ, तो कितने परत प्राप्त हुए? तो 7 परत प्राप्त हुए। इससे ये कुछ विद्वानों का कथन है कि यहाँ मोहनजोदड़ो जो है 7 बार बसाया गया था, यानी 7 परत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान की मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, किसी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे मोहनजोदड़ो एक स्थान था जहाँ रेगिस्तान होते हुए भी, सूखा होते हुए भी वहां पे हरा भरा माहौल था, यानी उत्पादन भी होता था। इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो का नखलिस्तान कहा जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश स्थल कहाँ? गुजरात से प्राप्त हुआ। कल हम लोग देखे पिछले क्लास में कि गुजरात से
सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुआ है, जैसे आपका लोथल, धौलावीरा, ठीक है, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सारे स्थल गुजरात से पाए गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए, तो गुजरात से, ठीक है, कहाँ, गुजरात। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों का विन्यास किस प्रकार रखते थे, तो ये ग्रिड पद्धति के अनुसार, किस प्रकार, ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर था ग्रिड पद्धति का था, यानी ग्रिड पद्धति आप ऊपर से अगर देखेंगे तो एक, ठीक है, चित्र का अंकन होगा ऐसे, इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था कहाँ कहाँ से था, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार किसमें, किस देश से नहीं था या था। उस समय आपको याद रखना होगा कि विदेशी व्यापार मध्य एशिया से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से व्यापार करते थे, ये लोग ईरान से भी व्यापार करते थे, तुर्कमेनिस्तान से भी व्यापार करते थे, और बहरीन के द्वीप से ही भी व्यापार करते थे, और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ वहां से भी व्यापार करते थे, ठीक है। एक प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जा सकता है कि शेर का साक्ष्य पाया गया है या नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं पाया गया है, शेर का साक्ष्य नहीं पाया गया है, लेकिन घोड़े का साक्ष्य पाया गया है, घोड़े का साक्ष्य पाया गया है। विश्व में कपास की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास जो है कि सबसे पहले प्राचीन अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाने का अवशेष प्राप्त होता है, और सिंधुवासी लगभग 80% वहां के लोग कपास का उत्पादन करते थे। आज भी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था किस प्रकार का, त्रिभुजाकार था, किस प्रकार था, त्रिभुजाकार, ठीक है। और यहाँ का जो मुख्य फसल था, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल कौन से थे, तो गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो फसल है गेहूं और जौ, ठीक है। कुछ बस्तियां जैसे हम लोग देखे थे, ठीक है, बस्तियां, कुल बस्तियां अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां है 1400 लगभग बस्तियों का खोज हो चुका है, जिसमें से 925 भारत में मिला है और 475 पाकिस्तान में मिला है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1400 बस्तियों की खोज हुआ है, जिसमें सबसे अधिक 925 भारत में और फिर 475 पाकिस्तान में पाया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम लोग कल देखे थे, ठीक है, कि उत्तर यहाँ मांडा, फिर दाइमाबाद, फिर, ठीक है। तो यहाँ आप उत्तर से दक्षिण आप देखेंगे तो यहाँ पूरब से पश्चिम, यानी आप पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, टोटल इसकी लंबाई 1600 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 1600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1600 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण आप देखेंगे तो ये 1400 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1400 वर्ग किलोमीटर। और यहां से देखेंगे आप लोग को बार बार प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम लोग एक और नया इनोवेशन किए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब कुछ ही दिनों में आपको एक सीरीज लेकर मैं आ रहा हूं, जिसमें आपको प्रॉपर करंट का सेशन मिलेगा। आप देखेंगे करंट के सेशन में आपको न्यूज़पेपर से आपको हर द हिंदू, दैनिक भास्कर, सारी चीज, सभी पेपर का निचोड़ मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो है चर्चा में प्रश्न वहीं से बनेंगे परीक्षा में, ठीक है। और यहाँ आपका हर बुक, आपका पीडी मिलेगा, उसके बाद से देखेंगे पीडी, फिर दृष्टि का कंटेंट, एडुटेरिया, फिर दृष्टि का बिहार स्पेशल, फिर एसपीडी, यानी सारी बुकों का एक अच्छा कलेक्शन आपको दिया जाएगा, और फिर यहाँ से हर एग्जाम में बेहतरीन प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेशन में फिर मिलते हैं वैदिक सभ्यता के साथ। नमस्कार।